आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 10, 11 व 12, अंक 36, गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र और भुखमरी साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए हम एक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों की गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और किशोरियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। जो धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाएं गरीबों के लिए सामूहिक भोजन का कार्यक्रम चलाती है, उन्हें यदि वे चाहें तो सरकार सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराएगी। भारत में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। गरीबों के लिए सस्ते मकानों की काफी कमी है। सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्रालय इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। इसका क्रियान्वयन हुडको करेगा। वह इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में भी उपलब्ध कराएगा। पैरा, हमारी सेना के 3 लाख जवानों के परिवारों को आवास की सुविधा अभी तक नहीं मिली है। आवास निर्माण की आज की वर्तमान गति से इस लक्ष्य पूर्ति के लिए 30 वर्ष लगेंगे। हमने फैसला किया है कि इन 3 लाख मकानों का निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। पिछले वर्ष मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संशोधन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख किया था। प्राय सभी राज्यों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। अब तक इस योजना के लिए केंद्र ने 5000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस पूरी योजना में कुल 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सन 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 55,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना स्वतंत्र भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस पर काम को और तेज किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन 2 प्रमुख सड़क योजनाओं से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। पैरा, हमारा लक्ष्य है दूरी को दूर करना। इसलिए हम भारत के सभी गांवों को सिर्फ सड़कों से ही नहीं बल्कि दूरसंचार तथा इंटरनेट के माध्यम से भी जोड़ना चाहते हैं। इस दिशा में पिछले 2 वर्षों में काफी प्रगति हुई है। इस काम को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पैरा, महोदय, प्रकृति ने मनुष्य को अनेक अनुपम उपहार दिए हैं। इन्हीं उपहारों में से एक उपहार है नेत्र। प्रकृति के सौंदर्य को निहारने और उसकी सुंदर छटा को अपने मन में समेटने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है। इसके बिना मनुष्य अपने आप को अधूरा अनुभव करता है। विश्व के रचयिता ने जब अपनी सबसे प्रिय कृति मानव शरीर की रचना की तो उसने सबसे पहले उसे आंखें प्रदान की ताकि वह इस संसार की हर वस्तु को देखकर उसका आनंद ले सके। हमारे भारतीय साहित्य में भी आंखों का वर्णन हर कवि, साहित्यकार और लेखक ने किया है। उनके नश निख वर्णन में आंखें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पैरा, उनके अनुसार नारी सुंदरता में आंखों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। नेत्रों को शरीर का सबसे अनमोल अंग माना गया है। नेत्रहीन व्यक्ति को जीवन में जिन कठिनाइयों
का सामना करना पड़ता है, उनकी कल्पना करना भी कठिन है। उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है, क्योंकि वे ईश्वर प्रदत्त सुंदर संसार को देख ही नहीं पाते, न ही उसका आनंद ले पाते हैं। इसीलिए वे अपने जीवन को व्यर्थ भार मानकर मायूसी में जीते हैं। पैरा। हाँ, अगर आप चाहें तो उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, उनके जीवन की सूखी बगिया को हरा भरा बना सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपने नेत्रों का दान करना होगा, क्योंकि आपकी आंखों से दूसरों को देखने का अवसर प्रदान करने के लिए नेत्रदान ही एक नेत्रहीन अपना जीवन बदल सकता है, अंधेरी दुनिया को जगमगा सकता है। हाँ, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं का होना परमावश्यक है। पैरा। आज हर क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ मनुष्य ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी आशातीत प्रगति की है और दिन प्रतिदिन चिकित्सा के क्षेत्र में एक के बाद एक सफलता प्राप्त करता ही जा रहा है। आज चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। आज मनुष्य ने ऐसी कई लाइलाज बीमारियों का इलाज खोज निकाला है जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। शल्य चिकित्सा द्वारा अनेक विकृत व रोगग्रस्त रोगों को ठीक किया जा रहा है। पैरा। महोदय, एक व्यक्ति के अंगों को दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित करने में भी मनुष्य ने सफलता पा ली है। अन्य अंगों के प्रत्यारोपण के साथ ही आंखों के मामले में कॉर्निया प्रत्यारोपण की विधि मनुष्य ने खोज निकाली है। इस विधि के अंतर्गत कॉर्निया आंखों की पुती या काला भाग में हुई किसी भी तरह की बीमारी, चोट या फिर पोषक तत्वों की कमी से हुई किसी भी तरह की बीमारी का उपचार किया जा सकता है। पैरा। हमारे देश में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति नेत्रहीन हैं, जिनमें से करीब 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति आंखों से तथा लगभग 80 लाख व्यक्ति एक आंख से नेत्रहीन हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में विश्व के कुल नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या का 1/4 भाग है। अंधता के कारणों से या तो बचा जा सकता है या फिर उनका उपचार संभव है। विश्व के लगभग 120 लाख नेत्रहीनों में से 10 लाख नेत्रहीनों का उपचार छोटे ऑपरेशन द्वारा संभव है, तथापि इनकी एक बड़ी संख्या का उपचार संभव नहीं है। अंधता का मुख्य कारण कॉर्निया का धुंधलापन है। इसी धुंधलेपन के कारण भारत में लगभग 7 लाख व्यक्ति नेत्रहीन हैं। इस धुंधलेपन का उपचार कॉर्निया प्रत्यारोपण के द्वारा संभव है, लेकिन यह प्रत्यारोपण तभी संभव है जब हमें किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी इच्छा से उसकी आंखें प्राप्त हो। हमारे देश में मृत्यु दर 10,000 प्रति है। इस हिसाब से एक बड़ी संख्या में नेत्रहीनों को आंखें उपलब्ध कराई जा सकती है, मगर दुर्भाग्यवश नेत्रदान से संबंधित कुछ भ्रांतियों के चलते नेत्रदान करने वालों की संख्या में
कमी होने के कारण यह सफल नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में नेत्रदान का इतिहास लगभग 50 वर्ष पुराना है। भारत का पहला नेत्र बैंक सन 1945 में मद्रास में स्थापित किया गया। पूर्ण विराम।